घाटी में आतंकवादी घटनाओं और घुसपैठ में भारी कमी देखने को मिली। आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती कम हुई है। आतंकी नेटवर्क को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग से ठीक पहले कुलगाम में आतंकियों ने एक कायराना हमले को अंजाम दिया। टेरिटोरियल आर्मी के एक रिटायर्ड सैनिक को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद आज जब दिल्ली में बैठक हुई तो यकीनन लश्कर और टीआरएफ जैसे संगठनों का फन कुचलना पर रणनीति बनी होगी। उधर कश्मीर में सुरक्षा बल और पुलिस के जवान आतंकवादियों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। चप्पे चप्पे पर नजर, गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी, हर उस जगह पर मोर्चाबंदी जहां आतंकियों को छिपे होने की गुंजाइश हो सकती है। सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह मुस्तैद है। तलाश है उन दहशतगर्दों की जिन्होंने वादी को एक नया जख्म दिया। कुलगाम में फिर गोलियां चलाई गई। एक रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से इसका हिसाब किताब किया जाना चाहिए। इसलिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान दिन रात जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के रिटायर्ड लॉयंस नायक के घर पर हमला बोल दिया। बेहीबाग इलाके में ठीक मंजूर अहमद के घर के सामने फायरिंग हुई जब वो कार में बैठकर कहीं जाने की तैयारी में थे। इस हमले में पूर्व सैनिक शहीद हो गए। उनकी पत्नी और बेटी का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मंजूर अहमद का इतला जो न्यूज आ गई, बेहीबाग में एक सैड न्यूज आ गई, तो पता चला कि मंजूर अहमद को किसी ने शूट आउट किया अपने ही घर के सामने। 3 फायर लगे उसको, उसकी बीवी के टांग पे 1 फायर लगी है। तो मंजूर साहब एक ऑनेस्ट पर्सन था। इसके घर में इसकी बीवी थी और 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। तो जब भी कोई काम करता था मंजूर अहमद अपनी सिचुएशन के हिसाब से करता था। बड़ों के साथ बड़ा, छोटू के साथ छोटा, बिल्कुल एक ऑनेस्ट बंदा था। किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, एक अच्छा बंदा था। बट जो न्यूज आ रही है मंजूर साहब इस दुनिया से निकल गए, ये हमारे गाँव के लिए दुख भरी कहानी है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने ले ली है। अपने मैसेज में उसने फोर्स में काम कर रहे या फिर रिटायर हो चुके सभी लोगों को धमकी दी है। टीआरएफ ने 2019 से जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से अधिकतर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि टीआरएफ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकियों के साथ साथ आईएसआई यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मदद से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें अंजाम दे रहा है, जहां पर आतंकी सीमा पार से आते हैं, जबकि उनको स्थानीय लोग और ओवरग्राउंड वर्कर्स उन आतंकी वारदातों को अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। लश्कर और टीआरएफ जैसे उसके संगठनों की बौखलाहट की वजह साफ है। जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव हुए, एक चुनी हुई सरकार ने सूबे की कमान संभाली है। इसके साथ ही राज्य में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बड़ी तादाद में सैलानी आए हैं, तरक्की के नए रास्ते खुले हैं, बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया गया है और साफ नजर आता है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद के साए से बहुत दूर निकल गया है। पर ये बात सीमा पार से ऑपरेट करने वाले आतंकी गुटों को बर्दाश्त नहीं हो रही और इसके लिए उन्होंने कुलगाम में कायराना हरकत को अंजाम दिया। टीआरएफ अब अपनी बौखलाहट में पुलिस या टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को टारगेट करने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी को निशाना बनाया है। इससे पहले भी दक्षिण कश्मीर के इलाकों में आतंकवादियों ने कुछ सैन्य जवानों का अपहरण किया था, जो बाद में मृत पाए गए। 9 अक्टूबर 2024 को अनंतनाग में आतंकवादियों की ओर से अगवा किए गए टीए के एक जवान का गोलियों से छलनी शव सुरक्षा बलों को मिला था। 2019 में एक अन्य सैनिक यासीन भट्ट को बडगाम में अगवा करने की कोशिश हुई।
पिछले 9 सालों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 5 से अधिक सैनिकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई है, जिनमें से अधिकांश घटनाएं दक्षिण कश्मीर के शोपियां और कुलगाम जिलों में हुई है। मगर अब आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, इसलिए सरकार पहले से ज्यादा सख्त है। सेना और सुरक्षा बल के साथ मिलकर नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर जनवरी महीने की ही बात की जाए इस साल की, तो कई सारी आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं। सोपोर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ, जबकि आतंकी मुठभेड़ की जगह से भागने में कामयाब रहे। वहीं जैश के कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को दक्षिणी कश्मीर से गिरफ्तार किया गया और उस बीच अब सोमवार के इस आतंकी हमले ने कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर सरकार के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि लोकल नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहे आतंकियों की तलाश करना और उन्हें पूरी तरह खत्म करना एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर में बदलते और बेहतर होते हालात से लश्कर तैयबा के आतंकियों में छटपटाहट है। सीमा पार से वो लगातार साजिश बुन रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान भी दहशतगर्दी पर आखिरी बार के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।